चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो वक्त की हदों से भी परे है। ये कहानी सिर्फ कुछ घंटों की भूख की नहीं है। ये तो हजारों सालों की एक खामोश जद्दोजहद की दास्तां है। एक इंसान प्यासा है, सामने पानी है, फिर भी वो पीता नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि दिल में एक यकीन बसा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। रोजे को 1400 साल पुराना समझने की भूल ना करें। इसका इतिहास तो इंसान के साथ शुरू होता है, और इस सफर की शुरुआत जमीन से नहीं बल्कि जन्नत से होती है। जन्नत में हजरत आदम के पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, एक मना किया हुआ दरख्त। तो ये इम्तिहान जरूरत का नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश पर काबू पाने का था। जमीन पर हजरत आदम ने पहला बाशऊर रोजा रखा। ये सजा नहीं, एक रूहानी तरबियत थी। रोजे की ये विरासत फिर एक पैगंबर से दूसरे तक चलती रही। हजरत मूसा और बनी इसराइल ने भी फिरौन से निजात पाने पर शुक्राने का रोजा रखा। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने भी इस रोजे को अपनाया और नवियों के सिलसिले को जोड़ा। फिर हिजरत के दूसरे साल रमजान के रोजों को फर्ज कर दिया गया। लेकिन इस फर्ज का असल मकसद क्या था? मकसद साफ था, ताकि परहेजगारी और अल्लाह का डर पैदा हो। और उसी पहले रमजान में हुई बद्र की जंग, जो एक बड़ी आजमाइश थी। एक तरफ थे 313 मुसलमान, और वो भी रोजे की हालत में, और उनका सामना था 1000 के लश्कर से जो पूरी तरह लैस था। तो रोजा कमजोर नहीं करता, बल्कि इरादों को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। असल में रोजा खुद पर काबू पाने की एक ट्रेनिंग है। ये कहने की ताकत कि मैं कर सकता हूं पर नहीं करूंगा। और ये सिर्फ पेट की नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियत है। जब पेट खाली होता है तो दिल नरम होता है और गरीबों के लिए हमदर्दी बढ़ती है। असल मकसद 30 दिन की भूख नहीं बल्कि अपने अंदर एक बदलाव लाना है। तो ये सवाल उठता है, अगर रमजान गुजर गया और इंसान ना बदला तो क्या उसने सच में रोजा रखा?